अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। अच्छा प्यारे भाइयों, सलाम का जवाब दे दिया करें। सलाम का जवाब देना वाजिब होता है, ठीक है। खास तौर पे जब वालेकुम आपसे सलाम। कॉल किया जा रहा है। और सब अपने माइक बंद कर दिया करें। जब भी आपका सवाल कंप्लीट हो जाए तो फिर भले माइक बंद कर दिया करें, ताकि पीछे का जो शोर है ना आपके, वो सुनाए ना दिया करें। जी कासिम सईद भाई, आपने ये यूट्यूब के ऊपर बेसिक गाइडलाइंस फॉर बिगिनर्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग देख ली? जी भाई, जवाब दें। माइक ये बंद कर देख दिया लिया मैंने। आप? माइक खोल दें हुजूर और सवाल करें। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा? ये बेसिक गाइडलाइंस फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, इस पे क्लिक किया मैंने। ये देख लिया आपने प्लेलिस्ट सारी? पुरानी भी, 1 महीने पुरानी भी जो अपलोडेड है, और ये भी। चलें, अगर कासिम सईद भाई का कोई मसला है, नेटवर्क का इशू है, तो नो जी। इश्यूज। आप में से किसी को कोई सवाल करना हो तो प्लीज करें। जी भाई, प्री मार्केट एनालाइज करने हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री मार्केट एनालिसिस क्या है हुजूर? हम सबको पता है क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। जी। ये दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है आपको? ये एक जी भाई। रेड लाइन आ रही है ऊपर से, एक जी भाई। डायगोनल रेजिस्टेंस, एक ट्रेडर्स की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस दिख रही है, जी भाई। ये रेड लाइन। जी। हाँ, ना ये कोई आयरन रॉड है, ना ये कोई वुडन बैम्बू स्टिक है। पहले भी बहुत बार बताया, एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ, ना ये कोई स्टोन वॉल है। बीटीसी कैन इजिली फ्लिप दिस, और बीटीसी कैन कम ओवर हियर, इस ग्रीन हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाएगा, फ्लिप कर लेगा, सपोर्ट लेके उड़ जाएगा। जी। ये जो रेड लाइन आ रही है ना, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, बट यस इट इज शोइंग यू अ डाउन ट्रेंड। 4 आवर टाइम फ्रेम की कोई भी कैंडल ज्यादा देर ऊपर रह नहीं पा रही, यस और नो? यस। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो करता हुआ इधर तक आया, फिर यहां से उठा, हायर हाई बनाने की कोशिश की गई है, फिर लोअर लो, फिर नो ट्रेड जोन। समझ में आ रही है बात आपको? एक सॉर्ट ऑफ डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है आपको? जी भाई। अब ये 4 आवर टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम नहीं है। 1 डे टाइम फ्रेम खोलो तो ऊपर की तरफ इशारा दिख रहा है, समझ में आ रहा है आपको? जी भाई। मगर इतना आसान नहीं है, बहुत रेजिस्टेंस है आगे। 1 वीक टाइम फ्रेम खोलो तो और क्लियर हो जाएगा कि ये बीटीसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं यहां तक जाना, ठीक है। जी। बट रेजिस्टेंस मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है, प्राइस नीचे जा रही है। जी भाई। तो प्राइस क्या मजीद नीचे जा सकती है? बिल्कुल। हाँ, तो होशियार रहें, अपनी आंखों को खुला रखें, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कोई ट्रेड ना करें। फिलहाल बीटीसी नो ट्रेड जोन में है, मेरा लॉन्ग ओपन है, समझदारों के लिए इशारा काफी है, ठीक है। जी। और मेरा शॉर्ट भी ओपन है, मगर मेरा शॉर्ट कहाँ से ओपन है, कौन बताएगा? 25 से। क्लियर हो रही है बात? 30,200। जी। जी भाई। क्लियर हो रही है बात? और अच्छी बड़ी अमाउंट से ओपन है, कोई पायराविडिंग की भी जरूरत नहीं कर पड़ी है उसमें अब तक मुझे, ठीक है। अब जी। जो बीटीसी उठा है, जहां तक भी जाएगा वहां करूंगा पैरामीडिंग इफ रिक्वायर्ड, और 50% अपना प्रॉफिट ऑलरेडी यहां पर बुक कर चुका हूं, ठीक है। जी। तो टाइमली बेयर मार्केट के अंदर हमें लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते हुए, भले हमने कोई स्विंग शॉट पकड़ा हो अच्छा वाला, हर हाल में हमें क्या करना है? प्रॉफिट टाइमली बुक करने हैं, 25%, ठीक है, 50%, 75%। तो ये हो गए प्री मार्केट एनालिसिस। अब इसके अलावा कि प्राइस ऊपर भी जा सकती है, मगर नीचे ही आना है एट द एंड। रियल डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड नीचे।
हाँ, तो क्या अंधे शॉट लगाएंगे, ब्लाइंड शॉट्स लगाएंगे आप लोग, ब्लाइंड पोजीशंस ओपन करेंगे मार्केट में? जी नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ। और क्या मतलब बोलना चाहिए, ब्लाइंड लॉन्ग पोजीशंस ओपन करेंगे? बिल्कुल नहीं भाई। बिल्कुल नहीं। तो कुछ देख के मैंने यहाँ पे लॉन्ग खोला हुआ है ना, अभी तक बंद नहीं किया। जी भाई। कल एनालिसिस सेक्शन में आपको सब कुछ डिटेल में पहले से बताया हुआ है ना, कि नहीं बताया हुआ? सिर्फ जबानी जमा खर्चे या वाकई बताया हुआ? चलो देखते हैं कि वाकई बताया हुआ होता है सब एडवांस में या नहीं बताया हुआ होता। जी बोले ना यार आप लोग। जी भाई। सब माइक बंद करने का है अगर शोर है पीछे तो, नहीं तो फिर जूम चैट ऑप्शन है इसी जूम कॉल के अंदर, आप लिख कर भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है। जी। ये देखिए, फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को कि अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल थैंक्स टू गॉड ऑलमाइटी इन ऑल सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। यहाँ पर भी इशारा देकर बता रहा हूँ कि बताया था, ठीक है, कि प्राइस उठेगी, और फिर गिर गई थी, और वो गिरने का भी एडवांस में बताया हुआ था। तो सब आपको ना सब बताया जा रहा होता है एनालिसिस सेक्शन में। जो नहीं समझ में आता प्लीज पूछें, अभी आपके पूछने का टाइम है। ये जूम सेशन आपके सवालात के जवाबात देने के लिए है। भाइयों को मेरे बिल्कुल। एनालिसिस समझ नहीं आते वो भी पूछें। जिन भाई को ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई बात नहीं मालूम, बेसिक से बेसिक बात पूछें। आज एक प्यारे भाई मुझसे लास्ट प्राइस का पूछ रहे थे कि लास्ट प्राइस कैसे लगाते हैं, तो मैंने उन्हें स्क्रीनशॉट निकाल कर दिखाया और बताया कि लास्ट प्राइस कैसे लगाते हैं। जी। समझ रहे हैं आप? जी भाई। जी भाई। मुझसे पूछें ये सवालात। देखें, अब इस जगह में शॉर्ट लगाते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ, बट नहीं समझ में आ रही, छोटी सी बात। देखें, इधर से शॉर्ट लगाया होता 20,590 से, जो मैंने एनालिसिस सेक्शन में आपको बताया था, तो करंट प्राइस एक्शन को जाकर देखो, तो 20,590 कहाँ है, प्राइस कहाँ तक गई? 20 या 330 40 के आसपास। फायदा हुआ कि लॉस हुआ? फायदा है। फायदा हुआ। हाँ, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट स्काल्पिंग भी, रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग भी, और स्विंग लॉन्ग स्विंग शॉर्ट पकड़ने के तरीके भी बता रहा होता हूँ। सब बता रहा होता हूँ एनालिसिस सेक्शन में। अभी बताओ यार मुझे, ये देखो, ये रेजिस्टेंस मिल रही है कि नहीं मिल रही है ट्रेंड लाइन से? जी मिल रही है। स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी जाकर देख लो। हम्म। देखो, मिल रही है। बिल्कुल। मल्टीपल वीक जी। कैंडल्स आ रही है। बिल्कुल। क्या होता है मल्टीपल वीक कैंडल्स के बाद? अगर ऊपर आ रही है तो नीचे ब्रेक होता है। हाँ, बिगर टाइम फ्रेम में हमें ऊपर की तरफ इशारा है, बट 4 टाइम फ्रेम में जमाने से डबल टॉप हुआ है, और जमाने से डिसेंडिंग ट्राइंगल है, और जमाने से नीचे जाने के चांसेस है। बट फिलहाल अकलमंदों के लिए, समझदारों के लिए इशारा काफी है कि मेरा भी लॉन्ग ओपन है, बंद नहीं है। जी। ठीक है। और बिल्कुल। प्रॉफिट में हूँ। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट 20,450 है। अगर हिट हुआ तो हो जाए, कोई मसला है हिट होने में स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट? नहीं भाई। कोई मसला नहीं। अच्छा, क्या मैंने यहीं पर लॉन्ग लगाया था? क्या मैंने यहाँ पे लॉन्ग नहीं लगाया था? बिल्कुल। आप लोगों को नहीं लगवाया था, या यहाँ पर? जी बिल्कुल भाई, बताया था आपने। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों साइड से कमाओ, लॉन्ग भी लगाओ शॉर्ट भी लगाओ, ट्रेडिंग करना आसान है। जो बातें नहीं समझ में आती अभी पूछो। और ये देखें, अभी इस वक्त जूम सेशन में कितने लोग हैं, नोट करें। ये चैट पे क्या बोला जा रहा है, 11 लोग हैं इस वक्त जूम सेशन में। जी भाई। अगर ये सवालात नहीं कर रहे, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, चाहे यहाँ पर लिख कर, ठीक है प्यारे भाइयों, चाहे यहाँ पर लिखकर, ये जूम में मीटिंग चैट होता है ना, जूम सेशन अस्सलाम में। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, या तो माइक खोलकर, तो इनमें से किसी को भी आइंदा अलाउ नहीं कीजिएगा हिमांशु भाई। ठीक है। जी एक सवाल पूछे। जी भाई। आप 10 सवाल पूछे मेरे प्यारे भाई। जी जी। एक एक्चुअली ये डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन, इसमें जी, अभी रेट बदलता रहेगा नहीं, वही सेम सेम रहेगा कैसे? ये तो ऊपर जाते यानी क्या बोलते हैं, ये ना अपर अपना जाता नाम है, भी इसमें बताया चेंज करते हैं होता है। हुजूर, अपना नाम भी बताया करें। आप मेरा पहली नाम बार? सादी है। क्या नाम है आपका? सादिक। सादिक। हाँ, या।
अच्छा इसमें नाम लिखा है शादी, बुलाता है शादी है। अच्छा अच्छा, प्यारे साथी भाई, अब मेरी जी बात सुने आप। जी आप ये पूछना चाह रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जोन कैसे देखते हैं। जी जी। अच्छा, तो वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं भाई। हम्म, अभी फिलहाल बीटीसी अपने डिमांड जोन में है। ये जी दिख रहे हैं आपको ऊपर की ग्रीन लाइन जी और नीचे की ग्रीन लाइन, ये डिमांड जोन है। जी डिमांड जोन जहां पर आपने लॉन्ग लगाना होता है, बाय करना होता है स्पॉट के अंदर या फ्यूचर्स में लॉन्ग लगाना होता है, उसको जी कहते हैं डिमांड। ठीक है जी भाई। जी अभी आप कहेंगे कि इसका सप्लाई जोन कहाँ है, तो बीटीसी जी। का सप्लाई जोन ये है मेरे भाई। ये बीटीसी का सप्लाई जोन, ये मेरी जहाँ डॉट है ना, डॉट हाँ के नीचे ये जो है, ये हाँ। मंथली पाइवट, ये बीटीसी का सप्लाई जोन है। अच्छा, आप कहेंगे लोकल सप्लाई जोन कहाँ है, तो लोकल सप्लाई जोन मेरे भाई फिलहाल बीटीसी अपने लोकल सप्लाई जोन ही में है। जी बिल्कुल। क्लियर हो गई बात। लोकल सप्लाई जोन कहते हैं कि जो कि छोटा सप्लाई जोन, जो ब्रेक भी हो सकता है, बल्कि हर सप्लाई जोन ब्रेक हो सकता है। डिपेंड करता है कि मार्केट की मूवमेंट क्या है, प्राइस एक्शन किंग बादशाह वर्सेस वॉल्यूम क्या चल रहा है। बिल्कुल। ठीक है प्यारे भाई। हाँ, जैसे ये भी एक सप्लाई जोन था 20,000 22,850 वाला, जहां से बीटीसी धन करके गिरा था नीचे। जी ठीक है भाई। वैसे ये भी एक सप्लाई जोन था 25,200 वाला, जहां से बीटीसी गिरा था धन करके। ओके, जी क्लियर हो रही है बात। हाँ, तो जी ये जी सब जी आपको एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, और जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस है उसके थ्रू, और उसके अलावा किसके थ्रू, कौन तीसरा बताएगा। टेक्निकल एनालिसिस बोल दिया, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एनालिसिस बोल दिया, और तीसरी चीज क्या है जिसके बगैर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। क्या है वो तीसरी चीज, उसकी प्लेलिस्ट भी है यूट्यूब पे, सेम चैनल पे, फर्रुख क्रिप्टो ट्रेडिंग। कौन सर बताएगा। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम। हाँ ठीक है सर, के बगैर तो ट्रेडिंग का वजूद ही नहीं है। मगर मैं जिस जिमन में बात कर रहा हूँ, जिस कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूँ, वो सब्जेक्ट क्या है इस वक्त, एनालिसिस। जी एनालिसिस में हम देखते हैं कि डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, ठीक है ना। टेक्निकल एनालिसिस, तो जी टेक्निकल एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है, ठीक है। प्रोफेशनल ट्रेडर एनालिसिस के बगैर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है। माइक बंद कर दिया करे बात करने के बाद, क्योंकि पीछे शोर होता है। या तो हिमांशु भाई आप बंद कर दें माइक इनका। जी अच्छा, बिल्कुल। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एनालिसिस, ठीक है। पहला क्या, टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा क्या, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एनालिसिस। तीसरा क्या है जिसके बगैर ट्रेडिंग मुमकिन नहीं है, मार्केट ट्रेडिंग। सेंटिमेंट। हिंट दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बगैर ट्रेडिंग करना मुमकिन मुमकिन। नहीं है। यूं समझ लो कि 90% पेशेंस, बोलता हूं ना मैं हमेशा, 90% पेशेंस क्या है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी ये बात क्लियर हो गई, जिनको नहीं पता थी आज क्लियर हो जानी चाहिए। जब जब मैं बोलूं 90% पेशेंस, सबर, समझ रहे हैं आप लोग, पेशेंस, 90%, 90%, 90%, क्या है बिल्कुल। वो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और 10% क्या है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग। के एनालिसिस, यानी टेक्निकल एनालिसिस वगैरह। वो है 10% ट्रेडिंग जब बोलता हूं मैं तो। ये बात क्लियर हो गई, जिनको नहीं पता था उन्हें पता चल गया। कितनों को नहीं पता थी ये बात, जवाब दें हुजूर। इस तरह सर नहीं, मुझे ये नहीं पता है। लेक्चर नहीं दे रहा मैं, वीडियो नहीं है ये, ठीक है। रेगुलर यूट्यूब पे आप लोग वीडियो देखते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक लेक्चर दिया जा रहा होता है। समझना है समझो, नहीं समझना ना समझो, ठीक है। ये डायरेक्ट लाइव कॉल पे जूम सेशन हो रहा है आपके साथ, इसका मतलब आपको इंटरेक्ट करना है। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, मैं बात नहीं करूंगा। अभी एक भाई ने कहा कि मुझे नहीं पता था, बहुत अच्छी बात है। बाकी सबको पता था जो खामोश है, बताएं हुजूर। भाई नहीं था पता। नहीं पता था तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पता आज था पता भाई, चल गया, मैं अल्लाह का घुस गया शुक्र तभी अदा करो। सीखने को मिल रहा थैंक्स टू गॉड है। एक ऑलमाइटी। बार पता लग गया। क्लियर हो रही है ये बात। नाइन्टी जी परसेंट भाई। पेशेंस का मतलब 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और 10% ट्रेडिंग का मतलब 10% क्या है वो, टेक्निकल एनालिसिस या प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस। बस यही है ट्रेडिंग। डिमांड और सप्लाई जोन भी बिगर टाइम फ्रेम्स में देखो। जी लोकल सपोर्ट और लोकल डिमांड जोन के ऊपर बड़े बड़े
लॉन्ग और बड़े बड़े शॉर्ट की उम्मीदें मत पालो। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। जी भाई। हाँ, स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग मत करो, चाहे लॉस में लगाओ चाहे प्रॉफिट में लगाओ। कोई लिक्विडेशन की बात मत करे मेरे से। लिक्विडेशन की बात आती क्यों है? जब आप स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेडिंग करते हो। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी बिल्कुल भाई। एनालिसिस सेक्शन में भी, फ्रेंड चैट सेक्शन में भी, चार्ट पैटर्न्स एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में भी, दुनिया भर के डिस्कॉर्ड के सर्वर के सेक्शंस में, पर्सनल में भी, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में भी, हर जगह दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह एडवांस में टीपी और स्टॉप लॉस लगाते हैं पोजीशन ओपन करते हुए। किस किस को मालूम है ये बात कि एडवांस में टीपी और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं पोजीशन ओपन करते हुए मार्केट में? जी भाई पता और है। सर किस किस मुझे को नहीं मालूम? पता जी है। भाई। जी भाई मुझे आपकी वीडियो हाँ, में जिसको देखी नहीं थी। मालूम है, अगर वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करता है तो वहां पे लिखा हुआ है ऑप्शन, बाइनेंस के अंदर खास तौर पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग का जो ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे सामने आपके खुल जाएगा। ठीक है? उधर ही जहां पर आप वैल्यू डालते हो ना, ट्रेड लगाना आता है ना, वहीं पे नीचे लिखा होता है एडवांस्ड। उस एडवांस्ड पे क्लिक करो। उस एडवांस पे क्लिक करोगे तो टीपी और स्टॉप लॉस लिखने का ऑप्शन आएगा, वैल्यू डालो उधर। जी भाई। क्लियर हो रही है बात? जिनको नहीं जी। हो रही वो डिस्कॉर्ड सर्वर के अंदर जो स्क्रीनशॉट दिए हैं वो उसको देख लें। ठीक है? जी जी भाई। भाई। हाँ। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको ये बात क्लियर नहीं हो रही, तो वो हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, अरे यार चलो फिर बता देता हूँ। यहाँ पर जाएं, फरो क्रिप्टो ट्रेडिंग में नीचे जाएं, ढूंढें, थोड़ी मेहनत करें। हर चीज के लिए मेहनत करते हैं ना, तो ट्रेडिंग के लिए मेहनत क्यों नहीं होती? ये क्या लिखा हुआ है? हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड बुक प्रॉफिट्स इन पार्ट्स फ्रॉम योर लाइफ ट्रेड्स। क्लिक करो उसको, देखो यहाँ पर क्लियरली बताया हुआ है, खास तौर पे इसके अंदर कि नहीं हुई। बताएं, क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई? हाउ जी टू भाई यूज हो। प्रॉफिट जी फ्रॉम भाई योर होगी। लाइफ ट्रेड। सीधी सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है? जी। अच्छा, अभी कोई सवाल है आप लोगों के पास तो मुझे बताएं, कंटिन्यू करेंगे जूम सेशन को, नहीं तो इधर ही इसको खत्म करें। आप लोग शायद समझते नहीं कि सर मेरा मेरा एक टाइम सवाल था। इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूँ, इसको ग्रांटेड मत लो। जब मैं सवाल करने पूछ रहा हूँ, फौरन से पहले पूछो, चाहे जूम सेशन में लिखकर, चाहे इस तरह जिस तरह बात कर रहे हैं, जिस तरह आप फोन पे बात करते हैं किसी से। मत शर्माए मेरे भाइयों, मत शर्माए। हेलो। हेलो। जी जी जी। जी भाई, ये इधर डिमांड जोन और सप्लाई जोन का कैसे पता चलेगा भाई? इस चार्ट में जो आपने अभी खोला हुआ है ना। जी जी, जैसे मेरे प्यारे भाई, ये लॉन्ग लगाने की जगह थी। 4 टाइम फ्रेम में हमारा मिनिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं हम, तो 4 टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आपको जवाब दे रहा हूँ। चले जाएं इधर ही, वनडे टाइम फ्रेम बंद करें, इधर आए। ये देखें मेरे प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? पहली बार बात कर रहे हैं आपसे। हाँ जी, हाँ, दो दो तीन दिन पहले आपको ज्वाइन किया मैंने। ये जो लाइन खींची हुई ना ब्लू वाली, ये हमारा लोकल डिमांड जोन था, लोकल सपोर्ट थी। और ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम में हम अभी भी अपने डिमांड जोन में हैं, जहां बाय लग करना होता है, जहां लॉन्ग लगाना होता है। तो ये जगह बाय करने की थी कि नहीं थी, आप मुझे बताएं। और उस वक्त प्राइस काफी नीचे था ना, हाँ जी, 18,000 के करीब। जी, यहाँ पर आपने बाय करना था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जब प्राइस 17,917 पे गई थी आपने बाय करना था। 18,600 पे रिस्की बाइंग थी, पर वो भी करनी थी, क्योंकि अगर आप ग्रुप में होते तो आपको पता चलता। मैंने एडवांस में आप लोगों को बता दिया था अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से, और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई बिसात नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है भाई? ठीक है भाई जी, थैंक यू। हाँ हाँ, और यहाँ पर ये आपका डिमांड जोन है, जो जो खुला हुआ चार्ट। और ये सारी लाइनें किसके लिए खींची गई हैं? मुझे इन लाइनों की जरूरत है? नहीं भाई। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। हाँ, बिल्कुल नहीं ये है। सारी लाइनें आपको समझाने के लिए खींची है मेरी जान। ये ब्लू लाइन, ये दिख रही है ब्लू लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ब्लॉक। आप यूट्यूब पे जाएं, प्लेलिस्ट है ऑर्डर ब्लॉक की, ऑर्डर ब्लॉक बनाना सीखें सबसे पहले तो आप।
ठीक है प्यारे भाई, तो आपको खुद ब खुद अपना डिमांड जोन, सप्लाई जोन पता चलेगा। 4 आवर टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे तो लोकल सपोर्ट और लोकल डिमांड जोन पता चलेगी। ये हमारा लोकल सप्लाई थी, लोकल सप्लाई। अच्छा जी देखें, हम देखें ट्रेडिंग का ब्यूटी, ब्यूटी 4 आवर टाइम फ्रेम में कोई अगर देख रहा है बेचारा, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में ये क्या क्या है, ये सप्लाई जोन है। मगर वीकली टाइम फ्रेम में तो यही तो बाय करने की जगह है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? किस किस को जी ये भाई। जी बात भाई। मेरी समझ, किस किस को मेरी बात ये समझ में आई? जी भाई समझ में आया। आया ना? जी भाई। जी जी भाई जब बिल्कुल। आप डिमांड जोन की और सप्लाई जोन की बात कर रहे हो तो लोकल डिमांड जोन ये था। मगर वीकली टाइम फ्रेम में ओवरऑल हम डिमांड जोन में हैं, हाँ या ना में जवाब दें? जी बिल्कुल भाई। हैं, हाँ। और ये 4 आवर टाइम फ्रेम में ये हमारा सप्लाई जोन था कि नहीं था, जहां से बार बार प्राइस गिर रही थी? देखो, बिल्कुल। बार बार गिर रही थी कि नहीं गिर रही थी? कि मैं गलत कह रहा हूं? जी बताएं। बिल्कुल भाई, गिर रहे थे। यहां पर भी बार बार गिर रही थी इस जगह पे आके, इधर भी बार बार गिर रही थी। यस और नो? जी भाई। देखो, 20,375 पे आप लोग को लाइव जूम सेशन में कहा था कि शॉर्ट लगाओ। यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, जाकर देख लो अगर किसी को यकीन नहीं है, कोई नया है ग्रुप के अंदर या इस जूम सेशन में। 20,500 से भी यही सिलसिला चल रहा था। यहाँ पे बस थोड़ा सा हुआ एक फेक आउट टाइप, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्राइस संभली हुई है अभी भी। 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखते हैं, उसी के अंदर ईएमए खोल कर देखो तो क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है बताएं? क्या दिख रहा है? 50 डेज की ईएमए पे सपोर्ट बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ? जी 50 डेज बिल्कुल भाई, बनाया हुआ है। सपोर्ट बनाया हुआ, बनाया हुआ। ऊपर से रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही? जी भाई, मिल रही है ट्रेंड लाइन से भी। हाँ, ये हमारा लोकल सप्लाई जोन है या नहीं है? जी बिल्कुल भाई है। हाँ, तो यहां से अभी ये बात करते करते रिजेक्शन मिल रही है। अब यहां पर एक डायगोनल रेजिस्टेंस पहले ही प्री मार्केट एनालिसिस करते हुए बता चुका हूं, जहां से पिट ही रहा है बार बार। ठीक है बीटीसी, अगर यहां से गिरा तो गंदा गिरा, अगर यहां से उठा तो उठेगा कि नहीं? जी बिल्कुल भाई, उठेगा। और ये उठने का पहले से बताया है कि नहीं? जी बिल्कुल, बताइए भाई, बताया है आपने कहाँ तक ये जाएगा। ये बच्चों वाले पेंटा वेव्स बनाकर बताया है ना। जी बिल्कुल। ट्रेडिंग करना आसान है मेरे भाइयों। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी 90% है, यानी कि सबर, सबर करके पेशेंस के साथ लॉन्ग या शॉर्ट लगाना फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। और स्पॉट ट्रेडिंग में सबर के साथ अच्छी जगह पे बाइंग करना, यानी कि यहां बाइंग करना, ठीक है, वहां सेल कर देना। समझ रहे हैं? या मजीद सबर करना। और ये जो है अपना स्पॉट ट्रेडिंग में लोग कहते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना और स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट नहीं लगाना, ये बात सही है कि गलत गलत है? बात है, गलत बात। गलत बात है भाई। स्पॉट ट्रेडिंग में तो कोई नुकसान नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। आप जब तक खुद ना बेचो आपको लॉस नहीं होता। आपका जो जी पैसा पर फंसा हुआ है किसी जगह पर, वो लॉस नहीं है। भाई भाई स्पोर्ट में बिल्कुल भी भाई, लॉस है। होता है ना स्टॉप लॉस का। जी, स्पॉट में भी स्टॉप लॉस लगाना है, स्पॉट में भी स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट लगाना है। मुझे पता है आप लोग नए हो, इसलिए ये क्यूएनए सेशन कर रहा हूँ, वरना मैंने क्यूएनए सेशन करना छोड़ दिए हैं। या तो मैं क्यूएनए सेशन करता हूँ तो रात के वक्त करता हूँ, मंडे की रात को और वेनेसडे की रात को, नए मेंबर्स के लिए। आप लोग बहुत नए मेंबर्स ऐड हुए हो ग्रुप में, आप लोगों के लिए ये सुबह के वक्त जूम सेशन कर रहा हूँ, क्यूएनए सेशन। मुझे पता है आप लोगों को ये बातें नहीं मालूम, मुझे पता है आप लोगों को अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं मिली होगी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखने की, स्पॉट ट्रेडिंग इन क्रिप्टो, उसमें क्लियरली बताया हुआ मैंने। स्टॉप लॉस इन लॉस भी लगाओ, स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट भी लगाओ। किधर? स्पॉट ट्रेडिंग में भी, क्योंकि ट्रेडिंग है। ये बात को जहन नशीन कर लो कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क है। शॉर्ट टर्म की, मिड टर्म की, लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में फर्क है, ट्रेडिंग में फर्क है। और ट्रेडिंग असल में क्या है कौन बताएगा? अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, कौन बताएगा ट्रेडिंग असल में क्या है? जल्दी जल्दी जूम 90% सेशन पेशेंस। खत्म। पेशेंस है, पेशेंस। 90% पेशेंस, ट्रेडिंग 10%। क्या है? ट्रेडिंग नाइन्टी भाई परसेंट पेशेंस,
ट्रेडिंग अभी सीखा, बताया ना भाई कि वो असल ट्रेडिंग क्या होती है। असल ट्रेडिंग कहते किसे हैं? 90% पेशेंस, उसको असल में ट्रेडिंग क्या कहते हैं? आगे क्या? साइकोलॉजी। जी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही सारी ट्रेडिंग है। 10% है टेक्निकल एनालिसिस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स एनालिसिस। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल भाई। बेयर जी मार्केट भाई। चल रही है, बेयर मार्केट चल रही है। जी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जिस जो रखता होगा ना, जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी होगी, वो नहीं भूलेगा, भले बीटीसी यहां से 22,000 चला जाए, वो नहीं भूलेगा कि बेयर मार्केट। भले बिल्कुल। बीटीसी यहां से कहाँ चला जाए, मैं दिखाता हूँ। 28 के। भले बीटीसी यहाँ पे चला जाए, भले बीटीसी यहाँ पे चला जाए, वो नहीं भूलेगा कि बेयर मार्केट है। वो क्या करेगा? वो शॉर्ट लगाएगा, प्रॉपर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, प्रॉपर रीजनिंग के साथ, प्रॉपर कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखते हुए, कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन के साथ वो शॉर्ट लगाएगा। इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है। अच्छा, बेयर मार्केट है तो क्या हुआ? जाकर देखें, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है, वाई लॉन्ग इन बेयर मार्केट। लॉन्ग नहीं लगाना डिमांड जोन से। जी बिल्कुल भाई, लगाएंगे। अच्छा, हम लोगों ने जो लॉन्ग लगाया, हमें फायदा नहीं हुआ? बहुत फायदा हुआ। बहुत यार। आप देखो ना, आल्ट कॉइन्स कितना पंप किए बीटीसी के साथ साथ। डीएक्सवाई कंसोलिडेशन फेस में 17,917 से लोग 13,000 बोल रहे थे, हम वहां लॉन्ग लगा रहे थे। लोगों के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपना ईएमए, आरएसआई, वॉल्यूम, बॉलिंजर बैंड और ऑर्डर ब्लॉक्स और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और डीएक्सवाई, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स और एसपीएक्स, एसएनपी 500 इंडेक्स और हर किस्म के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के तहत, 90% पेशेंस के साथ हम यहाँ पे लॉन्ग लगा रहे थे और लगाते रहेंगे, अभी भी लगाएंगे अगर आएगी प्राइस तो। अगर मिला लॉन्ग तो, अगर लॉन्ग नहीं मिला तो लॉन्ग लगाएंगे। बताएं आप नहीं लोग। नहीं भाई, नहीं भाई। आज का टॉपिक ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी रख लो, और किसी को फिर भी कोई बेसिक सवाल करना है तो कर लो। मुझे आप लोगों के को समझाना है किसी तरह, अल्लाह आप लोगों को तौफीक दे। आप लोग समझ जाओ कि 90% पेशेंस यानी 10% ट्रेडिंग मतलब क्या है? 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेन जी। परसेंट टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के एनालिसिस। 90% ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। वो मजबूत होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे मजबूत होती है? फंडामेंटल एनालिसिस उसमें जो है नहीं होते। हैरान हो इस बात को सुनकर? पहले पता थी ये बात? नहीं भाई। सेंटिमेंटल एनालिसिस उस ट्रेडिंग साइकोलॉजी में नहीं होते। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कह रही है, दुनिया के क्या जज्बात हैं, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स क्या चल रहा है, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऑन चेन एनालिसिस, कौन कितने ऑर्डर्स लगा रहा है, कौन कितने ऑर्डर्स नहीं लगा रहा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सचेंज में कितने वो आ रहे हैं, कॉइन्स आ रहे हैं, बीटीसी आ रहा है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता। कितने वॉलेट्स में बीटीसी होल्ड है, अपने हार्डवेयर वॉलेट में, सॉफ्ट वॉलेट में, हार्ड वॉलेट में, कुछ फर्क नहीं पड़ता इन बातों से आपको। ना फंडामेंटल एनालिसिस से फर्क पड़ता है, ना सेंटिमेंटल एनालिसिस से फर्क पड़ता है, ना टेक एनालिसिस से फर्क पड़ता है। किन बातों से फर्क पड़ता है भाई? ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बेयर मार्केट है, लेवल टू लेवल ट्रेड करो, प्रॉफिट बुक करो, आगे बढ़ो। नहीं तो कम से कम स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट रखो, और 25% to 50% और 75% प्रॉफिट बुक करते रहो अपनी लाइफ ट्रेड से। हाँ, विन ट्रेड को चलने देते हैं, बंद नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम लूजिंग ट्रेड को चलने देते हैं, विन ट्रेड को बंद कर देते हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो। ठीक है? 15 अगस्त से जो शॉर्ट चल रहा है मेरा, अब तक क्यों चल रहा है? दुनिया तो बुलिश हुई है। इसे कहते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जी। समझ में आ रही है बात? जी भाई। 90। जी भाई। 15 जुलाई से भी पहले से लॉन्ग चल रहा था मेरा। दुनिया उधर बेरिश थी, दुनिया उधर 10,000 को देख रही थी। क्या आप लोगों को शायद मजाक लग रहा है? ये देखें, बंद करो ये सब कुछ, वॉल्यूम भी बंद करो। ये क्या डेट है? देखिए, 13 13 जून। जून।
ये क्या डेट है? 4 जुलाई। जी 1 हफ्ते की एक कैंडल है। मैं इससे पहले से लॉन्ग लगाया हुआ हूं। समझे बातों को। 90% पेशेंस को समझें। 10% टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ट्रेडिंग होती है। 90% पेशेंस। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात की जा रही है यहाँ पर आपसे। 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पिन मैसेजेस सेक्शन में जाकर देखें, डिटेल में ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर पूरा लिखा हुआ है मैंने। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। और इसके ऊपर मजीद आप लोगों को कुछ जानना है, सवाल करोगे तभी बताऊंगा, क्योंकि मैंने सब नहीं बताया। क्या मैं सब बता देता हूँ हरमन सिंह भाई, हिमांशु भाई? मेरी जी आदत है सब कुछ बिल्कुल। बता दूं एक ही नहीं भाई, दफा में। बिल्कुल भी हाँ, नहीं। मैं ज्ञान देने वाला शख्स हूँ, लेक्चर मारने वाला शख्स हूँ। यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस है मेरी लेक्चर वाली। ऐसा कुछ है? नहीं भाई। नहीं भाई, कोई जो कोई प्रोफेशनल क्वेश्चन यूट्यूबर हूँ मैं? करेगा उसका आंसर मिलेगा। मैं जो कहता हूँ अल्लाह की रजा के लिए कहता हूँ, और जितना मुझे लगता है कि सामने वाले को समझ में आ रहा है उतना ही बोलता हूँ। बिल्कुल। आप सवाल करो तो मैं आपको मजीद बताऊं ना। आपके सवाल ही अब तक उस लेवल के नहीं पहुंचे कि मैं आपको बताऊं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजीद क्या है इसके अंदर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर अगर हम जूम सेशन करने बैठे ना, हिमांशु भाई, हरमन भाई, सादी भाई, कासिम सईद भाई, आप सारे भाइयों सुन रहे हो ना? ट्रेडिंग जी भाई। साइकोलॉजी पे अगर हम जूम सेशंस करने बैठे ना, 40 जूम सेशंस कम है। 20 किताबें लिखी गई हैं इसके ऊपर, मशहूर। वैसे तो हजारों लिखी गई हैं। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इट्स नॉट अ जोक। 90% पेशेंस, इट्स नॉट अ जोक। बड़ा सोचो, बड़ा देखो, बड़ा प्रॉफिट बुक करो, इट्स नॉट अ जोक। पावर ऑफ गुड इंटेंशंस, रजा इलाही, इट्स नॉट अ जोक। इसको ग्रांटेड लेना बंद करो। जो जो लिख रहा हूं, जो जो बोल रहा हूं, उसको समझो, उसको पढ़ो, उसके ऊपर ध्यान दो। ये जो कॉपी ट्रेडिंग वाले हैं, 1 to 1 प्रीमियम सिग्नल्स वाले हैं, इनके मैं खिलाफ नहीं हूं। अपनी दुकानें चला रहे हैं, इस बात को मानो। यहां पर कोई दुकान नहीं चल रही। एक भाई 2 दफा पूछ चुके डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होते ही, सर आप कॉल कहाँ देते हैं, सर सिग्नल सेक्शन कहाँ है? क्या ये सिग्नल ग्रुप है? बिल्कुल नहीं नहीं। भाई। नहीं यहाँ भाई। पर मैं आप लोगों को इशारे देता हूँ लर्निंग के नहीं साथ, भाई। अर्निंग के लिए। बट इट डजंट जी मीन कि ये बिल्कुल। सिग्नल ग्रुप है और यहाँ पर मैं आपको टीपी स्टॉप लॉस के साथ सिग्नल्स दूं। क्लियर हो रही है बात? जी यहाँ जी। पर मैं आपको एक अच्छा ट्रेडर बनता देखना चाहता हूँ। और जो इस अमल के बीच में आया अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल में, वो मेरी जिंदगी से निकलेगा। डिस्कॉर्ड ग्रुप तो दूर की बात है। क्लियर हो रही है बात? जी जी। जी बिल्कुल। ये जी भाई। देखे मेरे प्यारे भाइयों, यहां तक भी प्राइस आ जाए, बुल रन नहीं आया। क्लियर हो रही है बात? सप्लाई जोन असल कहाँ है दिखा दिया आपको। जो भाई पूछ रहे थे ना सप्लाई जोन कहाँ है, यहाँ है जी सप्लाई जोन। प्राइस लिखी हुई आ रही है। BTC कैन गो टू 24,500। इट्स BTC बिटकॉइन। बंद करें पीछे जिसके माइक में शोर है। जी भाई। BTC बिटकॉइन 24,500 जाना भी बड़ी बात नहीं है। समझो इन बातों को। अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मजबूत करो। एक 4 आवर टाइम फ्रेम की रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल देखकर बुलिश और बेरिश मत हो जाओ। DXY को देखो, US डॉलर करेंसी इंडेक्स इस वक्त क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन फेज में है। मजीद नीचे जा सकता है, तो क्या BTC 24,500 25,000 नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। क्यों इस तरह नहीं देख रहे हो? डिसेंडिंग ट्राइंगल है, ठीक है। बेयर मार्केट है, ठीक है। नीचे जाना चाहिए। हाँ, 12,571 पे मेरा था TP और जिंदगी भर रहेगा। अब बताओ, जब तक हिट नहीं होगा। ये है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। या तो स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट करो, या तो, अच्छा स्टॉप लॉस इन प्रॉफिट हिट हो जाएगा तो कोई गम की बात है, कोई दुख की बात है? बिल्कुल नहीं भाई। कोई मसला नहीं है, प्रॉफिट ही मिला ना एट दी एंड। और ये जो है, यहां पर भी 50% प्रॉफिट बुक कर लिया ना इस ट्रेड से, जो यहां लगाई थी। सॉरी, यहां जी भाई बिल्कुल। 50% प्रॉफिट बुक कर लिया ना। आप 75% कर लो, मेरी तरफ से 100% कर लो यार। आपकी अपनी खुद की ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है ना, कितनी मजबूत है, आप कितना फियरफुल हो, आप कितना ग्रीडी हो, आप कितने एंग्शियस हो, आपके अंदर एंग्जाइटी लेवल क्या है, अल्लाह ने आपको कैसी तबीयत का बनाया है, ये आप पर डिपेंड करता है ना।
जिसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जितनी मजबूत, उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा। और लॉस का क्या होगा, उसके लॉस बहुत ज्यादा होगा उसका। बिल्कुल कम ना होने के बराबर होगा। लॉस होगा ही नहीं, स्टॉप लॉस बहुत लगा कम दिया। होगा। हाँ, मिनिमल नेग्लिजिबल ना होने के बराबर, दिखाते हुए भी शर्म है कि ये लॉस होगा। क्लियर हो रही बात? अपनी जी भाई। अपनी ट्रेडिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड करो, 4 हिस्सों में। क्या कौन से, वो स्कैल्पिंग भी करते हो ना, 15 मिनट की, 1 घंटे की, जी 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर करो, रिस्क फ्री से स्कैल्पिंग। उसके अंदर भी 4 हिस्सों में बनाओ अपनी ट्रेडिंग को। कैसी है ट्रेडिंग वो? 4 हिस्से कौन से? पहला, स्मॉल लॉस, छोटा लॉस। दूसरा, क्या है वो? स्मॉल बड़ा लॉस। प्रॉफिट, स्मॉल